हेलो एवरीवन। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर का भ्रमण कर रहे थे। देख रहे थे कि नगर में सब कुशल मंगल तो है। तभी उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। ब्राह्मण देवता को भिक्षा मांगते हुए देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई। अर्जुन के मन में आया कि मुझे इस ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली भेंट की। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पाकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। अर्जुन को धन्यवाद देता हुआ वह सुंदर भविष्य के सपने संजोने लगा। सपनों की दुनिया में खोया हुआ ब्राह्मण अपने घर लौट ही रहा था, तभी रास्ते में उसे प्यास लगी। पास ही एक कुआं था, अतः अपनी पोटली को एक तरफ रखकर ब्राह्मण ने कुएं से पानी खींचना शुरू कर दिया। तभी दुर्भाग्य से एक लुटेरा, जो काफ़ी समय से मौके की तलाश में उसका पीछा कर रहा था, वहां आया और झट से पोटली लेकर भाग गया। ये क्या, ब्राह्मण कुछ करता इससे पहले ही लुटेरा भाग चुका था। क्रोध होकर ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने लगा। अगले दिन फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण को निकले। इस बार फिर उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। आश्चर्य से देखते हुए अर्जुन उस ब्राह्मण के पास गए और भिक्षा मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। ब्राह्मण की व्यथा और वेदना जानकर अर्जुन बड़ा दुखी हुए। इस बार अर्जुन ने ब्राह्मण की सहायता में एक बेशकीमती माणिक्य भेंट में दिया। बेशकीमती माणिक्य पाकर ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अर्जुन को बहुत बहुत धन्यवाद देकर वह माणिक्य को सबकी नज़रों से छुपाते हुए अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण ने सोचा इसे ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहां यह एकदम सुरक्षित रहे, अतः उसने अपने घर में रखे एक पुराने घड़े में माणिक्य को छुपा दिया। माणिक्य को सुरक्षित स्थान पर रखकर उसने चैन की सांस ली। दिन भर की दौड़ धूप से वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, अतः घोड़े बेचकर सोने लगा। उस समय उसकी पत्नी पानी लेने गई थी, अतः यह बात वह उसे बताना भूल गया। दुर्भाग्य से उसी दिन उसकी पत्नी के हाथ से नदी से पानी लेकर आते हुए रास्ते में घड़ा टूट गया। इसलिए वह वापस लौटी और पुराना घड़ा लेकर नदी पर पानी लेने चली गई। उसे नहीं मालूम था कि इस पुराने घड़े में माणिक्य रखा हुआ है, अतः उसने पानी लेकर धोने के लिए जैसे ही घड़े को उल्टा किया, माणिक्य निकलकर नदी की धार में बह गया। जब ब्राह्मण नींद से जागा तो घड़े को उसके स्थान पर न देखकर उसने अपनी पत्नी से पूछा। जब पत्नी ने सारा हाल बताया तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। अपने दुर्भाग्य का रोना रोकर दूसरे दिन फिर से वह भिक्षा के लिए निकल पड़ा। अगले दिन फिर जब श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने फिर से ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए दरिद्र अवस्था में देखा। इस बार फिर अर्जुन उसके निकट गया और कारण पूछा तो ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत बताकर अपने दुर्भाग्य का रोना रोया। अब तो अर्जुन ने भी सोच लिया कि इस ब्राह्मण का किस्मत ही खराब है, इसके जीवन में सुख है ही नहीं। तभी श्री कृष्ण वहाँ आए और उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे भेंट किए। यह देखकर अर्जुन हंसते हुए बोला, हे माधव, जब मेरी दी हुई मुद्राएं और माणिक्य इस अभागे की दरिद्री नहीं मिटा सके तो आपके 2 पैसे से इसका क्या लाभ होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो इसके पीछे चलकर ही देख लेते हैं क्या होता है। अब ब्राह्मण बेचारा रास्ते में सोचता जा रहा था कि 2 पैसे से तो किसी एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आता। पता नहीं प्रभु ने मुझे ऐसा तुच्छ दान क्यों कर दिया होगा। ऐसा विचार करके वह जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक मछुआरा दिखाई दिया। ब्राह्मण ने देखा कि मछुआरे के जाल में एक नन्ही सी मछली फंसी हुई है, जो छूटने के लिए बहुत तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस नन्ही मछली पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा इन 2 पैसों से और तो कुछ होना नहीं है, तो इस मछली की ही जान बचा देता हूँ। ब्राह्मण की करुणा जाग पड़ी और उसने मछुआरे से मछली खरीदकर अपने कमंडल में डाल ली और उसे नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण मछली को लेकर बाजार से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि मछली के मुख से कुछ निकला। यह वही माणिक्य था जो उसने पुराने घड़े में छुपाया था। माणिक्य मिलने की खुशी में ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी संयोग की बात है कि वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी, वह उसी बाजार में था। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा तो उसने सोचा कि ज़रूर इस ब्राह्मण ने उसको पहचान लिया है, इसलिए चिल्ला रहा है।
अब जाकर ब्राह्मण राज दरबार में इसकी शिकायत करेगा। जैसे ही ये विचार लुटेरे के मन में आया, वह डर के मारे कांपने लगा। लुटेरे ने ब्राह्मण से माफ़ी मांगने में ही अपनी भलाई समझी। लुटेरा डर से कांपते हुए हाथ जोड़कर ब्राह्मण के पास गया और माफ़ी मांगते हुए सारी मुद्राएं उसे लौटा दी। यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है? जो कार्य मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य नहीं कर सके, वो आपके दिए 2 पैसे ने कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उस समय में और इस समय में फर्क केवल ब्राह्मण की सोच का है। जब तुमने उस निर्धन ब्राह्मण को मुद्राएं और माणिक्य दिए, तब उसने केवल अपने सुख के बारे में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख को दूर करने के विषय में सोचा। हे अर्जुन, इस संसार का यह अटल नियम है कि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है, तो उसकी स्वार्थी सोच स्वार्थी मनुष्यों को ही उसकी ओर आकर्षित करती है। इसके विपरीत जब मनुष्य दूसरों के दुख को दूर करने के विषय में सोचता है, तो ईश्वर सहित यह प्रकृति उसके दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। कान्हा ने आगे कहा कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि इस आध्यात्मिक नियम को हमेशा याद रखे और संसार में सुख और सामंजस्य स्थापित करने का ईश्वरीय कार्य करता रहे। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो ईश्वर हमारे साथ होता है। आपने गौर किया है, जीवन में हमारे और आपके अपने जीवन में हम सभी चाहते हैं हमें हर सुख सुविधा मिले, हम बहुत धनवान हो जाएं। लेकिन बहुत अधिक धन होने से कोई धनवान नहीं हो जाता, बल्कि जिसका हृदय बड़ा होता है वही असली धनवान होता है। हृदय बड़ा होने से मतलब है दूसरों को खुश देखकर खुश होना और दूसरों को दुखी देखकर दुखी होना। जब आपकी करुणा जाग पड़े, तो समझो कि आप असली धनवान बनने की राह पर चल पड़े हैं। चाहे भौतिक रूप से आप बहुत समृद्ध ना हो, क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, तब ईश्वर आपके बारे में सोच रहा होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो इंसान खुद के लिए जीता है, उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसका हमेशा स्मरण होता है। रहीम जी का एक सुंदर दोहा है, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। मतलब देने वाला तो कोई और है, परमेश्वर है, जो मुझे दिन रात देता रहता है, और लोग मुझ पर भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मेरी नज़रें दान देते वक्त झुक जाती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब भी ऐसे ही धनवान बने और भगवान का हमेशा धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपको देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।